देखिए पूरे देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है और ऐसे में रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन लाइव बने हुए हैं। वहां की तस्वीरों के साथ उनका रुख करेंगे। देखिए मोइजुद्दीन, आज श्री राम लला का दिन है और श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप राजधानी रांची में मौजूद है और राजधानी रांची की जब झांकियां निकलती है, जब शोभा यात्रा निकलती है श्री राम के जन्मोत्सव पर, तो बड़े ही देखने वाले नजारे वहां पे होते हैं। फिलहाल क्या कुछ वहां की तस्वीर, किस तरीके से श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? अंकिता, देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और ऐसे में पूरे देश भर में इस जन्मोत्सव को लेकर धूम मची है। झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात कर लें तो रांची में रामनवमी ऐतिहासिक तौर पर मनाया जाता है और इस त्योहार में सड़कों पर राम भक्त बड़ी संख्या में निकलते हैं। खासकर शोभा यात्रा में खासकर जो राम भक्त, हनुमान भक्त जो निकलते हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, ये अपने आप में या पूरे वातावरण को कहीं न कहीं राममय बनाता नजर आता है। हमारे राजधानी की सड़कों की अगर बात कर ले, रांची के महात्मा गांधी रोड की अगर बात कर ले, तो पूरा सड़क राम भक्तों से खचाखच भरा रहता है और तमाम लोग श्री राम के नारे लगाते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ होती है, इससे साफ साबित होता है कि रांची में और झारखंड में राम भक्तों का जो उत्साह है वो अपने आप में कहीं न कहीं नजर आता है। साफ तौर पर माना जा सकता है कि आज रामनवमी का कह सकते हैं कि जन्मोत्सव है, राम का जन्मोत्सव है और ऐसे में लोगों में उत्साह है। अब इंतजार है अंकिता कि कुछ ही देर में यहाँ पर जो झांकियां होंगी वो निकलेगी, इसके साथ साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। झांकियों के साथ तलवार, झंडे, पताका, इन तमाम चीजों के साथ राम भक्त हर्षोल्लास के साथ इसी रोड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ, इन लोगों से बात करेंगे। आज रामनवमी का त्योहार है, राम का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, कितना उत्साह का दिन होता है ये? देखिए उत्साह बहुत जोरों से है और लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ ही समय के बाद देखिएगा जन सैलाब उमड़ेगा और राम भक्त ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में महारामनवमी को मनाया जाएगा। बिल्कुल, सड़कों पर एक जन सैलाब निकलता है। ऐसे में सरकार, जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों की ओर से क्या कुछ सहयोग मिलता है आप लोगों को? देखिए सरकार और ये प्रशासन तो मुस्तैद है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अपनी निष्ठा के साथ लगी हुई है और सामाजिक संगठन भी अपने पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो तमाम लोगों का सहयोग मिलता है अंकिता। साथ साथ इस जुलूस में जो बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ता है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक नजर आता है। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन भी यहाँ आने वाले हैं क्या? हेमंत सोरेन हर जगह, मतलब झारखंड के हर राज्य, हर जगह में पहुंचने वाले हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे और राम भक्तों का स्वागत करेंगे। आज क्या कुछ तैयारी, कैसे जुलूस निकलेगा, क्या कुछ स्वागत होगा? देखिए रामनवमी अभी कुछ क्षणों में ही जो सड़कों पे आपको जुलूस देखने को मिलेगा, शोभा यात्रा को मिलेगा, वो देश में एक समझिए अलग ही एक दृश्य नजर आता है जो रामनवमी को रांची महानगर में आता है। तो रामनवमी जो जुलूस जो है बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत निकलता है रांची में। अंकिता, तो सुना आपने, बिल्कुल सुंदर और अद्भुत तरीके से यहाँ रामनवमी का जुलूस निकलेगा और इसके लिए तमाम तैयारियां सरकारी तौर पर जिला प्रशासन की ओर से तमाम स्तर से तैयारियां कर ली गई है। हमारे साथ अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। मुश्ताक जी, क्या कुछ तैयारियां की गई है इस रामनवमी जन्मोत्सव को? देखिए जिस तरह से हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति के द्वारा पिछले दिनों सरहुल शोभा यात्रा में धूमधाम से सरहुल के पर्व को इसी स्वागत मंच से मनाया था और आज फिर रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो राम भक्तों का शोभा यात्रा निकलेगा उसके स्वागत के लिए यह शिविर लगाया गया है और इसी शिविर से हम उनके त्योहार में उनका स्वागत भी करेंगे और उस त्योहार में शामिल होकर के खुशियां बांटने का काम करेंगे। झारखंड के लोगों ने हमेशा से, अमन पसंद लोगों ने हमेशा से आपसी सौहार्द का एक परिचय दिया है। इस त्योहार में भी क्या कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, आप कुछ दिन पहले आप देखेंगे हम लोगों ने धूमधाम से सरहुल का त्योहार मनाया और ये रामनवमी का जो त्योहार है, आज विगत हम लोग
70 से 80 वर्षों से लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं। और रांची का इतिहास है और रांची का जो सभ्यता है गंगा जमुनी का, आज फिर से हम लोग आज चरितार्थ करने जा रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे पूरे झारखंड वासी, रांची वासी इस त्योहार को पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। बिल्कुल अंकिता, सुना आपने, भारत देश अलग अलग त्योहारों को लेकर जाना जाता है और झारखंड में भी तमाम त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया जाता है। और यही सभ्यता संस्कृति हमें विश्व के पटल पर अक्षुण्ण बनाता है, यानी भारत देश को अखंड बनाता है। और इसी तरह से ये रामनवमी का त्योहार भी पूरे हर्षोल्लास के साथ रांची की सड़कों पर राम भक्त निकलेंगे और इसी महात्मा गांधी सड़क का लोग प्रयोग करेंगे। जगह जगह पर अगर अंकिता बात करेंगे तो राम भक्तों के स्वागत के लिए शिविर लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं। समितियों की ओर से स्वागत मंच सजाया गया है, जहां से आने वाले राम भक्तों का स्वागत किया जाएगा। उन्हें ठंडे पानी से स्वागत किया जाएगा, उनको अलग अलग तरह के कह सकते हैं कि ड्रिंक्स पिलाए जाएंगे, शरबत पिलाए जाएंगे, चना दिया जाएगा, यानी हर तरह से राम भक्तों का स्वागत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कि रामनवमी का ये त्योहार यानी राम जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और अब कुछ ही क्षणों में राम भक्तों की जो एक जन सैलाब है वो इस सड़क पर उमड़ती हुई नजर आएगी और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाएगा। तो कहीं न कहीं राम जन्मोत्सव का प्रतीक ये रामनवमी का त्योहार पूरे आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ झारखंड में मनाई जा रही है और इसे लेकर तमाम लोगों में उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। अंकिता, देखिए बिल्कुल, और मौजूद आपने तमाम श्रद्धालुओं से भी बात की। इन्हें श्रद्धालु भी आज कहेंगे क्योंकि देखिए सभी श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कर ली गई हैं। और इसके पहले हमने देखा कि डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने 3 आदेश भी जारी किया था राजधानी रांची में कि बाइक जुलूस, जो बाइक रैली निकाली जाती है उस पर रोक लगा दिया जाएगा, कम बिजली की कटौती होगी, ऐसे इस तरह के तमाम आदेश भी जारी किए गए हैं। फिलहाल अगर प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें वो किस तरीके से वहां पे की गई, क्योंकि देखिए हजारों की संख्या में वहां पे जुलूस में जो भीड़ है वो उमड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इन तमाम व्यवस्थाओं का भी जो ध्यान है वो लगातार रखा जा रहा है प्रशासन की ओर से। मौजूद बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही अंकिता। और ये हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा आपको, बाइक रैली की जो बात की गई थी, तो बाइक रैली को लेकर के भी जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बड़े बड़े बाइक रैली आप ना करें। ठीक है, आप झंडा लेकर के सड़कों पर निकलते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि रामनवमी का मौका है, त्योहार का मौका है, लेकिन किसी तरह का उपद्रव नहीं होना चाहिए। सरकारी तौर पर जो गाइडलाइन जारी किया गया था बिजली को लेकर के कि कम बिजली काटी जाएगी, वो भी कहीं न कहीं सराहनीय मानी जा रही है। पुलिस जवानों की जो टीम है, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर लेंगे तो बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ साथ महिला और पुरुष जवानों को जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है। बाइक से पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है जो पूरे रांची शहर में भ्रमण करेंगे मोटरसाइकिल के माध्यम से। साथ साथ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मोटरसाइकिल के माध्यम से अगर जो लोग सड़कों पर निकलते हैं, अगर गाड़ी चलाते समय किसी तरह की कोई उपद्रव होती है या एक दूसरे से उलझने का प्रयास किया जाता है तो इसको भी काबू में करने के लिए पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए रांची एसएसपी, सिटी एसपी ने भी सभी लोगों से यही निवेदन किया है, अपील किया है कि किसी भी तरह से शांति को भंग करने का प्रयास ना किया जाए। साथ साथ हम एक चीज और बताएंगे अंकिता कि रामनवमी और तमाम त्योहारों को लेकर जिस तरह से सरकार, जिला प्रशासन तमाम लोगों से अपील करता रहा है कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण को अपनाते रहें। ऐसे में राजधानी रांची के सड़कों पर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ेगा, उसी तरह से आसमान की तरफ भी जो परिंदे उड़ रहे हैं वो भी कबूतर नजर आ रहे हैं। तो कबूतर को शांति का प्रतीक कहा जाता है और ये कबूतर भी बता रहे हैं कि पूरी शांति व्यवस्था कायम रहेगी। कहीं न कहीं प्रकृति भी इस चीज को बता रहा है कि प्रकृति पर्व जिस तरह से सरहुल हमने मनाया, उसी तरह से रामनवमी का भी त्योहार मनाया जाएगा और तमाम लोगों का जो सहयोग है वो मिलता रहेगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, साथ साथ सरकार ने भी यही अपील किया है लोगों से कि त्योहारों को आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए। और तमाम शांति समिति के साथ जो बैठक भी की गई थी, सभी लोगों ने एक सुर में कहा था कि इन त्योहारों को हम अमन पसंद लोग आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएंगे। तस्वीरें साफ तौर पर रांची की सड़कों का है जो अभी फिलहाल खाली खाली दिख रहा है, लेकिन अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा और लोगों की जो भीड़ है, जो नाचते गाते थिरकते और राम के
राम के नारे लगाते नजर आएंगे तो पूरा वातावरण कहीं ना कहीं राममय में तब्दील होता नजर आएगा। अंकिता, हाँ बिल्कुल मोइजुद्दीन, वही तस्वीर का हमें भी इंतजार है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार बने रहिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा वो जो हर्षोल्लास की हम बात कर रहे थे वो नजर आ रहा है। फिलहाल सड़क पर भी आपने देखा बाइक पर अपने हाथों में झंडा लिए, जो है महावीरी झंडा कहा जाता है, श्री राम का उसमें लिखा जाता है जय श्री राम। उन तमाम झंडों के साथ आज सड़क पर सभी श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और व्यवस्थाओं की जब बात हो रही है तो आपने देखा कि पुलिस की वैन भी गुजरी और पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है। झारखंड पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, रांची पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, ताकि किसी भी गतिविधि पर नजर बनाई रखी जाए और कभी भी कुछ स्थिति गड़बड़ हो तो उस पर तुरंत से तुरंत निपटा जाए। ऐसे में आप तक और भी तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे।